पिछले भाग में आपने देखा कैसे तूफान के कारण वीर और बिजली अलग हो जाते हैं और वीर बिजली को ढूंढता है। आइए देखें आगे क्या हुआ। जंगल की सुबह। वीर बिना थके चला जा रहा है। आंखों में नींद नहीं, बस तलाश है। वीर धीरे से चलते हुए हर रास्ता देखा, हर आवाज सुनी, पर तू अब भी गुम है। जंगल का लंबा रास्ता और दूर किसी पेड़ के पीछे कुछ हलचल, पर वीर नहीं देखता। वीर एक खुली जगह पर पहुंचता है। पास ही एक टूटी हुई झोंपड़ी, सूखे पेड़ और तभी हल्की सी हिनहिनाहट। वीर का पूरा शरीर ठहर जाता है। वीर रुककर बिजली वो उम्मीद से देखता है, पर सामने आता है एक थका हुआ घोड़ा नहीं, बल्कि एक घायल हिरन और उसके पीछे एक नन्हा सा बंदर। अरे ये तो बिजली नहीं है। देखने में तो लगता है कि ये तूफान में घायल हुए हैं। लगता है ये लावारिस हैं। वीर धीरे से दोनों को सहलाता है, उनकी चोटें देखता है। वीर मन ही मन, तू नहीं लौटा बिजली। झोंपड़ी के कोने में एक पुराना बेल्ट पड़ा है। वीर पहचानता है कि ये बिजली की कमर पर बंधा था। तभी झोंपड़ी का मालिक आ जाता है। वह वीर से पूछता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वह वीर के हाथ में वह बेल्ट देखता है और आश्चर्य से बोलता है, अरे ये बेल्ट? ये बेल्ट मेरे घोड़े का है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? वह आदमी दुख में बोलता है। अच्छा, तो तुम उस बेचारे के मालिक थे? वीर आश्चर्य से, हे मतलब? वो घोड़ा अब नहीं रहा। बीते तूफान में उस पर एक पेड़ गिर गया था और वह बेचारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। आसपास के लोगों ने मिलकर उसे दफना दिया। मुझे उस बेचारे पर दया आई, इसलिए मैं उसकी बेल्ट साथ ले आया। तुम चाहो तो इसे साथ ले जा सकते हो। एक लंबा मौन। वीर कुछ नहीं कहता, फिर धीरे से घायल जानवरों की तरफ देखता है और चुपचाप उन्हें साथ लेकर चला जाता है। थोड़े दिन बाद वीर गांव लौट चुका है। गांव के लोग चौंकते हैं। साथ में वो हिरन और छोटा बंदर भी हैं। कुछ दिन बाद वीर लकड़ी का एक बोर्ड लगाता है। बोर्ड पर लिखा है, बिजली वाटिका, जानवरों के लिए सुरक्षित ठिकाना। वहाँ हिरन और बंदर के अलावा भी कई बेसहारा जानवर थे जिनका वीर ध्यान रखता था। बच्चे पास आते हैं, बिजली का नाम देखकर रुक जाते हैं। एक बच्ची, बिजली नहीं आया? वीर धीरे से मुस्कुराकर, नहीं, पर वो हमारे साथ है, हर उस जानवर में जिसे अब हम बचाएंगे। कुछ बुजुर्ग, कुछ महिलाएं और पुरुष वीर के पास आते हैं। पहले खामोशी, फिर एक बुजुर्ग बोलता है, हमें समझ नहीं आता था तू जानवरों के पीछे क्यों भागता है। अब समझ आया, तू तो हमें इंसान बना रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, बस उनका साथ दिया जिनके पास आवाज नहीं है, जिनका कोई नहीं है। एक आदमी वीर से, हम सोचते थे तू पागल है, लेकिन तू तो हमें जीने का तरीका सिखा गया। अब गांव का कोई भी बेसहारा जानवर बेसहारा नहीं था। जब भी वीर को कोई बेसहारा जानवर दिखता, वीर उसे बिजली वाटिका में ले आता। लेकिन उसने कभी जानवरों का व्यापार नहीं किया और बिना किसी स्वार्थ के उनकी देखभाल की। वीर और गांव के कुछ बच्चे हिरन और बंदर के साथ उसी पहाड़ी पर खड़े हैं जहां से वीर और बिजली का सफर शुरू हुआ था। वीर के पास बिजली की घंटी है। वो उसे एक पेड़ की शाखा पर टांगता है। हवा चलती है, घंटी बजती है, बच्चे मुस्कुराते हैं।